हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है। यानी हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू गेट क्लाइंट इजीली फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग और हाउ टू गेट क्लाइंट इजीली फॉर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्विस। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ बताऊंगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो इसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि कैसे इजीली हम हमारे क्लाइंट्स को हमारे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का या हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोडक्ट हम सेल कर सके। सो मैं हूं बंसीधर, R&D डिजिटल से। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं केस स्टडीज आपको बताऊंगा। केस स्टडीज बताने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड का आपको आइडिया देता हूं कि बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनी है जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपने को आगे ग्रो करना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं। स्टार्टअप तो रोज इंडिया में लाखों हजारों बनते हैं, बट कितने कंपनी है जो आगे बढ़ पाते हैं? बहुत ही कम कंपनी है जो आगे बढ़ पाते हैं। हर एक कंपनी का मूल मुद्दा है कि रोकड़ा कितना आया, यानी सेल्स कितना हुआ। तो हर एक कंपनी जो सरवाइव करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो सेल्स के लिए है। कितने पैसे इनफ्लो हुआ, वो बहुत बड़ा उसका रोल है। सो सेल्स करने के लिए सेल्समैनशिप करना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है, और कंपनी को सेल्स मैनेजर, सेल्समैन और भी क्या क्या पोजीशन में लोगों को रख लेते हैं। बट बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि उसके सेल्समैन जो है वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना काम किया, बट कोई भी बिजनेस जनरेट नहीं कर पाया। उनके सेल्स मैनेजर है, वो भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना काम किया। बहुत सारे केस में ऐसे होते हैं कि वो जितना बिजनेस जनरेट करना था, जो हिसाब से सैलरी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी में क्या होता है कि बस सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनका डिपार्टमेंटल हेड सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कंपनी में मनी इन्फ्लो नहीं होता है, जिसके वजह से उनको फिर जॉब से निकाल दिया जाता है। और 2 महीना, 3 महीने के ऐसे जॉब स्विचिंग के वजह से भी उनका करियर भी खराब होता है, मतलब उनको भी दूसरी जगह पे ठीक से जॉब नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया मार्केटिंग की। जो स्टार्टअप कंपनी है, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम है। बहुत सारे केस में ऐसे होता है, जो बॉस है, जो ऑनर है, शुरू शुरू में वो भी खुद मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, खुद उनके सर्विस बेचने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे केस में उनको भी नेगेटिव सुनना पड़ता है, उनको भी उनका प्रोडक्ट या सर्विस वो सेल नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो आज बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, जो मेरे लाइफ के रियल एग्जाम्पल के साथ मैं बताने वाला हूँ। मैंने जो सीखा है, मेरे लास्ट 10 साल के जो सेल्स का करियर है मेरा, मार्केटिंग में मैंने काम किया है, मैंने ऑपरेशन में काम किया है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। तो मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा एक केस स्टडीज के थ्रू में। तो हम लोग एक, मान लीजिए कि आप XYZ सिटी में है और वहाँ पे आपको एक इंडस्ट्री टारगेट करना है। मान लीजिए कि आपके सिटी में होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी इंडस्ट्री है, ब्यूटी पार्लर्स है, आपके इंडस्ट्री में हार्डवेयर, आपके सिटी में हार्डवेयर वाले हैं। तो ऐसे अलग 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 कैटेगरी के चीज़ें हैं आपके सिटी में। सो आपको टॉक ऑफ द टाउन कैसे बनना है? एक बार अगर आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं तो आप फेमस हो जाएंगे। आप एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सेलिब्रिटी जैसे हो जाएंगे। आपके बारे में लोग जान जाएंगे। आपको फिर प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेंगे। लोग ऑटोमेटिक आपको ढूंढते हुए आएंगे। सो ये कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपके टाउन में एक रेस्टोरेंट वाले हैं। आपके टाउन के जो एक फेमस लोकेशन है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। आप भी कभी कभी वहाँ पे गए हैं या जाते होंगे। उस रेस्टोरेंट के जो ऑनर है, मान लीजिए कि वो 40, 45, 50 या 60 ईयर्स के है। उनको, आप उनके बारे में जब रिसर्च किए ऑनलाइन में, उनका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में इतना कुछ अच्छा प्रेजेंस नहीं है या बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। बट आपने जब वहाँ पे गए थे या वहाँ पे खाना खाए थे, आपको पता चला कि अरे इनका तो खाना बहुत बढ़िया है, बट इनका बिजनेस जैसे होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। तो मैं इसको कैसे टारगेट करूं? मान लीजिए कि इसी पर्टिकुलर जगह पे अगर आप आपके सेल्स वाले बंदे को भेजोगे और वो जाके जब उसके जो ऑनर है उनको बोलेंगे कि सर, मैं XYZ कंपनी से आया हूँ, मैं R&D डिजिटल से आया हूँ, मैं आपके कंपनी में सेल्स बढ़ा सकता हूँ, बिजनेस दे सकता हूँ, उसके लिए इतने पैसे लगेंगे, मेरे पास ये स्कीम है, स्कीम 1 है, स्कीम 2 है, स्कीम 3 है। स्कीम 1 का 15,000 रुपया, स्कीम 2 का 25,000 रुपया, स्कीम 3 का 50,000 रुपया। तो 99% आपके डील नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप वहां पे सेल्समैनशिप कर रही हो।
सेल्समैन का जो वर्ड है, सेल्स का जो वर्ड है, आजकल लोग उसको बहुत नफरत तरीके में देख रहे हैं। तो मेरा पहला सुझाव है कि आप जिनको भी भेज रहे हैं उनके डेजिग्नेशन पहले चेंज कीजिए। सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर वो बिल्कुल मत रखिए। आप आरई यानी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स, रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ये सब हम डेजिग्नेशन दे सकते हैं। क्योंकि जहां पे सेल्स लोग सुन लेते हैं वहां पे लोगों को ये डर आता है कि भाई ये अभी मुझे कुछ बेचने वाला है, कुछ बेच देगा, कुछ जबरदस्ती बेच देगा, कुछ झूठ बोल के बेच देगा, मेरे से पैसा निकाल लेगा, ये चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो लोगों को ये रेजिस्टेंस आता है क्योंकि बहुत सारे सेल्समैन ऐसे करते हैं, उनके जॉब बचाने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए, तो उनको ऐसे कुछ करना पड़ता है जो पीछे करते आ रहे थे, जिसके वजह से लोगों को एक डर पैदा हो गया है। इसके लिए बिल्कुल भी सेल्समैनशिप मत कीजिए, सेल्स के तरीके में मत जाइए। यहाँ पे मैं एक आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ। आप इसको, मैं ब्रह्मास्त्र इसके लिए बोल रहा हूँ, जब बोलूंगा आपको समझ में आएगा, तो प्लीज इसको आप ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड, आज का ब्रह्मास्त्र है, मान लीजिए कि आप उस रेस्टोरेंट पे गए, उनके ऑनर को मिले, उनको ऑनर को मिल के बोले कि मैं बंसीधर R&D डिजिटल से आया हूँ, आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं पहले उनका तारीफ कीजिए, उनके बारे में कुछ अच्छा चीज़ बोलिए। अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हो तो आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे एंगेज होंगे। तो पहले आप उनको एग्जाम्पल, मैं एक 2-3 एग्जाम्पल देके बताता हूँ। उनको बताइए कि अरे वाह, आपका बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, आपके बारे में मैंने बहुत ही अच्छा सुना हुआ है। लोग यहाँ के बारे में बोलते हैं कि इस होटल में खाना बहुत अच्छा देते हैं, प्राइस बहुत रिजनेबल देते हैं, और यहाँ के जो ऑनर है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कस्टमर से बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं आपके रेस्टोरेंट में आते रहते हैं, और उन लोगों से भी मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, वो लोग काफ़ी बढ़िया बोलते हैं। सर, मैं आज खुद चेक करने के लिए आया हूँ कि आप लोग इतने अच्छे बोलते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके रेस्टोरेंट में खाना खा के जाऊँगा। बट सर, खाना खाने से पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मतलब आपके जो रेस्टोरेंट है, आप अभी जितना बिजनेस कर रहे हो सर, आप अगर चाहते हो कि आपके ये बिजनेस 2 गुनी 3 गुन 3 टाइम्स बढ़े, यानी आपका अभी जितना सेल्स हो रहा है उससे कोई गुना ज़्यादा सेल्स हो, आपको पर्टिकुलर ये स्क्वायर में, मान लीजिए कि सिटी में कोई स्क्वायर में इतना लोग आपको जानते होंगे, अभी आपको पूरे सिटी में लोग जानेंगे, दूसरे सिटी से भी लोग आएंगे कि जब इस सिटी को आएंगे उस ढाबा में या उस रेस्टोरेंट में जाना है। तो सर, मैं आपके लिए बहुत ऐसे कुछ चीज़ सोच के यहाँ पे मैंने आया है कि मैं आपसे बिना पैसे लिए हुए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कुछ काम कर सकता हूं जिसके वजह से आपके बिजनेस सर 2 गुने 3 गुने बढ़ सकते हैं, वो गारंटी है। इसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए कि उसके ऑनर से थोड़ा सा डिटेल्स लेना है, जैसे कि उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, वो एरिया के एड्रेस, उनके होटल्स के कुछ फोटोग्राफ्स, उनके मेन्यू के फोटोग्राफ्स, उनके कुछ डिशेस के फोटोग्राफ्स। दोस्तों, आप ये सारे डिटेल्स जो है, मान लीजिए कि जैसे कि मैंने होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, उस बेचारे को नहीं पता है स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, उबर ईट्स क्या है, या और भी जितने सारे फूड पांडा है वगैरह वगैरह, ऐसे जो भी उनका जो फूड रिलेटेड ऐप्स है उनको नहीं पता है। तो आप उनको फ्री में फूड ऐप्स में रजिस्टर कर दीजिए। जो बेचारे उनके एज के हिसाब से उनको ये सब पता ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप गूगल माई बिजनेस पे उनको रजिस्टर कर दीजिए। गूगल माई बिजनेस पे आप सब जानते होंगे कि लोग मैप के जो लोकेशंस के हिसाब से सर्च में वो आता है, तो लोगों को ढूंढने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप उनके लिए फ्री में फेसबुक के पेज, इंस्टाग्राम के पेज, या जितने भी सोशल मीडिया के पेज है फ्री में बना दीजिए। आप फ्री में आपके मोबाइल में एक छोटा सा वीडियो शूट करके वो वेबसाइट में या एग्जाम्पल वो सोशल मीडिया के पेज में आप डाल दीजिए। वो कुछ कस्टमर के रिव्यू आप उनको बोलिए कि मुझे, अगर आप आपके कस्टमर के 1-2 रिव्यू देंगे, रिव्यू कैसे लेते हैं उनको सिखा देना है, वीडियो कैसे लेते हैं उनको सिखा देना है, अगर देंगे तो मैं डलवा दूंगा। तो ये काम आपको बिल्कुल ही फ्री में करना है। और क्यों करना है मैं बताता हूँ, ये है ब्रह्मास्त्र। आप जब जाते हो, पहले आप ये सोच के जाओ कि मैं इसको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आपने 3 इडियट पिक्चर्स देखे होंगे, वहां पे रणछोड़ दास चंचौड़ बोले हैं कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप खुद को काबिलियत बनाओ, तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे भागेंगे। सो यहाँ पे भी आप सेल्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए, आप रिलेशन के पीछे भागिए, रिलेशन बनाइए, तो डेफिनेटली आपका सेल्स क्लोज होगा। तो यहाँ पे
इसका मंत्रा यह है कि जब आप फ्री में उसको कुछ देने का बात कर रहे हो, बिना पैसे लेते हुए उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, बिना पैसे लेते हुए उसके रेस्टोरेंट के बारे में कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, मुझे बताओ कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो आपको बोलेगा कि दोस्त मुझे ये सब जरूरत नहीं है, तू जा। ऐसे कोई बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। उल्टा बोलेगा ठीक है करिए, देखते हैं आप क्या करते हो। तो यही एंट्री करने का आपके लिए मौका है। आपने एंट्री किए, भले उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, थोड़ा मेहनत लगा होगा, बट मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत लंबा टिकेगा। एक बार आपने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिए, एक बार आपने उसका ट्रस्ट जीत लिए, उसके बाद आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा मेरे फ्रेंड, वो ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा। आपके लिए और 5 लोगों को भी कन्विंस कर डालेगा, आपके लिए भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस और 5 लोगों को वो बेच डालेगा जो आप नहीं बेच सकते। सो यहाँ पे की लर्निंग्स ये है कि आप 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद वहां पे जाइए, बट उनको एक चीज सिखा के आइए कि आपके रेस्टोरेंट में मान लीजिए कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो रेगुलर कस्टमर है, आप उनको जानते होंगे। जो न्यू कस्टमर आते हैं वो न्यू कस्टमर आप नहीं जानते होंगे, उनको कृपया आप ये पूछिए कि सर आप पहले बार आए हैं हमारे रेस्टोरेंट में। जब वो खाना खा के जाते हैं, जब बिलिंग काउंटर में वो बिल देते हैं, उनको पूछे कि सर आपको हमारा खाना कैसे लगा, थोड़ा 1-2 रिव्यू पूछ लीजिए, आपको हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा। सर मैं जान सकता हूँ कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, आप मेरे रेस्टोरेंट में या मेरे होटल्स में पहले बार आए हैं? अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे कि आप जैसे और कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट पर आए, हमारे दुकान पे आए। तो वो डेफिनेटली बताएंगे, 100% बताएंगे, क्योंकि आप जब किसी से बात करने के लिए कोशिश करते हो तो वो भी आप पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये वैसा वर्सा है, आप ट्राई करके देखो। लोग बात करने से डरते हैं, लोग पूछने से डरते हैं। आज के ज़माना जो है कम्युनिकेशन के ज़माना है, जो जितना अच्छा बोल सकता है वो उतना आगे है। आप एग्जाम्पल बहुत है, आप देख लीजिए। सो जब उनको ऐसे 2 3 4 5 एग्जाम्पल मिल जाएंगे इन बिटवीन 7 डेज 10 डेज 15 डेज इन ए मंथ, उनको पता चलेगा अरे वो बंदा आया था R&D डिजिटल से, बंसीधर, उसने मेरे कंपनी के लिए ये करके गया था, इसके लिए मुझे आज 5 कस्टमर नया मिला, 10 कस्टमर नया मिला, 15 कस्टमर नया मिला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके लिए उसको 1 रुपया पे करना नहीं पड़ा। मतलब आप इनडायरेक्टली उसके लिए सेल्स जनरेट कर दिए। अच्छी बात है कि नहीं है? सोचिए वो आपके बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अगर आप वहां पे आपका विजिटिंग कार्ड दे के आए होंगे तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा कि बंसीधर जी एक बार मिलेंगे क्या, आपने जो आए थे लास्ट टाइम कुछ किए थे, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, आपने क्या ऐसे किए थे, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, थोड़ा आइए बात करते हैं। बहुत सारे ऑनर ऐसे तरीके में बुलाएंगे, बहुत सारे ऑनर शायद नहीं भी बुला सकते हैं। उस केस में आपको जाना है वहां पे, आपको उनका हालचाल पूछना है और उनको पूछना है कि सर कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने बोले कि हाँ आ रहे हैं, आपको मौका मिला, उस टाइम पे बोलिए कि सर हमने आपके लिए बहुत मेहनत किए थे और यही आपको दिखाने के लिए कि आप अगर ऐसे कुछ करते हो और आपके पास आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना हो सकता है। तो सर अगर आप हमें मौका देंगे ये प्रूव करने के लिए, हमारे जो R&D कंपनी है, हमारे बहुत सारे सर्विस है, जो सर्विस अगर आप लोगे कम से कम पैसे आपसे लेंगे और एक टाइम पे वो पैसा आपका फ्री हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई गुना ज्यादा बिजनेस आपको जनरेट करके देंगे। और 2 4 5 रियल एग्जाम्पल दो कि सर आपके ये लोकेशन में हम ये कंपनी के लिए, ये कंपनी के लिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लाइव एक्सपीरियंस, लाइव एग्जाम्पल 2 4 दो और नाम के साथ बोलो कि सर एग्जाम्पल ये XYZ कंपनी में इनके साथ हम काम कर रहे हैं, आप चाहिए तो उनसे पूछ सकते हैं। सर हमारा काम का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, एक बार हमें ट्रस्ट कीजिए, आप हमें 1 साल काम करने के लिए मौका दीजिए, 6 महीना काम करने के लिए मौका दीजिए या 3 महीने काम करने के लिए मौका दीजिए। आप लास्ट 3 साल से जितने सेल्स कर रहे हैं सर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका सेल्स 2 गुना होगा, पूरे टाउन में आप फेमस हो जाओगे। सर प्लीज एक बार मुझे भरोसा करके देखिए। उस टाइम पे आप आपका जो चार्जेस है बोल सकते हो कि सर आप मुझे महीने का 10,000 दे दीजिए, 15,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, जो भी आपका चार्जेस होगा। दोस्त मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कोई भी बिजनेस ओनर चाहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा ना आए। किसको पैसे का लालच नहीं है। हम आज जो भी कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग संभाल रहे हो, जिस कंपनी का ऑनर हो आप, या खुद का कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, तो मूल मंत्र है कि मेरे पास पैसा आए, मेरे नाम हो, मेरे रेपुटेशन हो, मेरे बारे में लोग बोले, मेरे बारे में मैं एक सेलिब्रिटी जैसे बन जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, यही मकसद है। और यही डिजिटल मीडिया का पावर है। आप एक ही जगह में बैठ के पूरे दुनिया में फेमस हो सकते हो, पूरे सिटी में फेमस हो सकते हो, पूरे स्टेट में फेमस हो सकते हो। यही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का पावर है। सो
प्लीज आप ये जो मैंने केस स्टडीज बताया, इस चीज को आप इंप्लीमेंट कीजिए। आप सोचिए कि आप कौन सी इंडस्ट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। आप पहले इंडस्ट्री को टारगेट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि सिटी में जितने कंपनी है, सिटी में जितने ऑफिसर्स है, सबको मैं पिच कर दूं। आप एक दो तीन कैटेगरी आप सिलेक्ट कीजिए, उसमें एक्सपर्टीज बनिए। एग्जाम्पल देता हूं, आप अगर एक होटल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, जब आप कोई रेस्टोरेंट या होटल वाले को मिलने के लिए गए, उसके होटल इंडस्ट्री के बारे में आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होना चाहिए, वो होटल के ऑनर या वो होटल के मैनेजर पहले बार आपसे सुन रहे होंगे, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो पहले लर्निंग भी कीजिए, जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो उस इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, उसके बाद वहां पे जाके पीस कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका सेल्स 100% होगा। वो आपके कोई भी सर्विस ले लेंगे, गूगल माई बिजनेस हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वेबसाइट बना दो, एसईओ कर दो, और कुछ कर दो, और आपके उनके साथ रिश्ता भी बन जाएगा। 1 महीना 2 महीना नहीं, लंबा टिकेगा। ये दोस्त मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने शुरू में बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे बड़े कंपनी में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिजिटल मीडिया में, ऑपरेशन में मैंने काम किया हुआ है, और ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग फेल होते हैं, और अगर मेरे अनुभव से आपको कुछ फायदा हो तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल होगा। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो में से कुछ चीज आपको अच्छा लगा होगा, कुछ पॉइंट्स आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि वो मुझे इंस्पायर करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके कोई फ्रेंड्स का काम का है, तो आप आपके दोस्त को भी शेयर कीजिए। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस टाइप के आपके रिलेटेड वीडियो आपके तो मैं पहुंचा सकूं। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं बंसीधर, R&D डिजिटल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।